क्लास 8। आज हम लोग बट्टा स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? बट्टा मतलब डिस्काउंट। बट्टा का इंग्लिश डिस्काउंट और इसी का मतलब छूट होता है। इसको रिबेट भी बोल सकते हैं हम। यानी बट्टा बोलिए या छूट बोलिए, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलिए या रिबेट बोलिए, बात बराबर आएगा। बात दोनों का क्या आएगा बाबू? बराबर आएगा। ठीक है। तो बट्टा या छूट कहते किसको हैं? बट्टा या छूट यानी डिस्काउंट या रिबेट। डिस्काउंट या इसी का एक नाम और हमने बताया REBATE, रिबेट। इंग्लिश कहता है किसी वस्तु के निर्धारित मूल्य से जितना कम मूल्य में देना पड़ता है वह बट्टा या छूट कहलाता है, यानी डिस्काउंट या रिबेट कहलाता है। कोई वस्तु जैसे मान लिया जाए इस कलम का दाम 25 रुपया है ना, और 25 रुपया में नहीं दे करके इसको 20 रुपया में दिया जाता है, तो समझिए कि इसको रिबेट कर दिया जाता है। 5 रुपया रिबेट कर दिया जा रहा है, यानी 5 रुपया आपको छूट दिया जा रहा है, उसी को हम रिबेट बोलते हैं। बात आई समझे? देखिए एग्जाम्पल में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब उस पर छप्पल है 20 रुपया, लेकिन वह बट्टा या छूट के कारण 15 रुपया में मिलता है। तो बट्टा या छूट याद करें तो बट्टा क्या होगा बाबू? तो बट्टा क्या होगा बताइए? तो बट्टा कितना हो जाएगा जी? बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट, यही ना होगा बट्टा। बट्टा क्या रुपया दिया है? वही तो पूछा, 15 रुपये में मिल रहा है, छूट के कारण जो मिल रहा है। इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, बट्टा वाला डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बट्टा या छूट बराबर वो 20 रुपया रेट था, अब मिल रहा है वो कितना रुपये में? 15 रुपया में, यानी 5 रुपया हमको क्या मिल रहा है? बट्टा मिल रहा है, यानी छूट मिल रहा है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है वो? 5 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं आया? डिस्काउंट के बारे में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपया है, लेकिन वह बट्टा के कारण, बट्टा या छूट के कारण मात्र 15 रुपये में मिलता है, तो बट्टा या छूट ज्ञात करिए, यही ना बोला है। तो सिंपल सी बात, बट्टा वही होता है जो आपको छूट दिया जाता है। जो जितना अब बट्टा छूट देने के कई प्रकार हैं बाबू। छूट देने का कई प्रकार है। कोई कहेगा 20% छूट है, कोई कहेगा 1 किलो चीनी, सॉरी 5 किलो सरफ का पैकेट लीजिए तो 1 किलो चीनी फ्री, वो भी एक छूट है बाबू, है ना। तो बट्टा यानी छूट देने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कंपनी चाहेगा तो आपको जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में से आप एगो पंखा खरीदते हैं, खेतान की कंपनी की पंखा मान लीजिए आप खरीदते हैं, रॉक्सी कंपनी की पंखा खरीदते हैं, कोई भी कंपनी की पंखा खरीदते हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है कि एक पंखा पर एगो आयरन फ्री, दिवाली के अवसर पर और कोची के अवसर पर सब छूट मिलते रहता है। तो रिबेट एक प्रकार के नहीं होता, रिबेट बहुत प्रकार के होता है। ठीक है, बात ऐसे मन में कि नहीं आई? अब हम लोग आगे चलेंगे, चर्चा करेंगे इसी के बारे में। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, खुदरा फुटकर क्या है, जो सब समझेंगे। ठीक है, देखो अब है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस। किसी वस्तु का निर्धारित किया गया मूल्य उस वस्तु का अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका अभी ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब का पैकेट है। इसमें देखिए कहीं इसका रेट लिखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक। लेकिन कोई भी वस्तु पे आपको रेट मिल जाता है, तो अगर रेट लिखा हुआ है, इस पे छपा हुआ रेट है, उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। इसका निर्धारित किया गया रेट है कि इतना रुपये में ये मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि इस पर लिखा रहता है सूची। सूची का मतलब लिखा हुआ है कि इतना रुपये में मिलेगा, उसी को हम अंकित मूल्य और अंकित मूल्य को हम सूची मूल्य भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है, चलिए देखते हैं। विक्रय मूल्य क्या कहता है? सेल प्राइस। किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा बट्टा के अंतर को विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे विक्रय मूल्य दूसरा चीज हो जाएगा। जैसे देखिए मान लिया जाए इस बल्ब पे लिखा हुआ था 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया, तो 100 रुपया, लेकिन ये छूट के कारण हमको दिया है 80 रुपया में, तो बट्टा दिया 20 रुपया हमको, तो 20 रुपया बट्टा दे दिया। यानी अंकित मूल्य माइनस बट्टा के अंतर को विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना।
बराबर में 80 रुपया में हमको दिया, तो 80 रुपया इसका विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी हम इसको सीधा सीधी बोल सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला बन जाएगा अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस में बट्टा। अब देखो बाबू, अब अंतर का मतलब ही होता है माइनस, यानी अंकित मूल्य माइनस बट्टा बराबर विक्रय मूल्य होता है। अंकित मूल्य 100 रुपया, 20 रुपया हमको छूट दिया तो दिया 80 रुपया में, यानी बेचा 80 रुपया में, तो यही विक्रय मूल्य कहलाएगा 80 रुपया। यानी अंकित मूल्य होगा जो माइनस बट्टा बराबर विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये सब ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे में विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, बट्टा बराबर अंकित मूल्य गुना बट्टा दर बट्टा में 100, और बट्टा दर बराबर बट्टा गुना 100 बट्टा में अंकित मूल्य। अब ये सब क्या है, ये तीनों फार्मूला क्या है और कैसे यूज करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आगे चल करके डील करेंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इस फार्मूला को हम लोग यूज करने के लिए सिखाएंगे। फिलहाल इसको ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं कर पाए, और इसको अगला वीडियो में कर पाएंगे, मतलब अगला क्लास में कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम दे देंगे, बट क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे यूज करने के लिए हम लोग आपको सिखा देंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम है ईजी, बहुत ईजी, बट्टा बट्टा बराबर डिस्काउंट। अभी ने बताया था कि कितना बट्टा मिलेगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको कि किसी वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 320 रुपया है और 20% छूट के कारण वह कितना में मिलेगा, यानी या फिर 320% छूट देता तो उसका छूट क्या है। बट्टा बराबर है अंकित मूल्य गुना बट्टा दर 20%, बट्टा में 100, सिंपल हो जाएगा। इसी तरह से आगे चल करके हम क्वेश्चन में डील करेंगे इसको, ठीक है।